हेलो रोशी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझसे कोर्स की बुक्स पढ़ी नहीं आती, लेकिन इतनी बोरिंग बोरिंग फाइल्स पकड़ा दी। मैं तो भाभी बेगम और अम्मी से खूब लड़के आई थी तुम्हारे लिए, मगर मचाले उनका कोई असर हुआ? भाई नहीं है बच्ची का दिल पढ़ने का, कोई जबरदस्ती है कि? ऊपर मैंने इतनी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से जान छुड़ाई थी, लेकिन मुझे इस इंटर्नशिप में फंसा दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा खासा रिश्ता आया था पुप्पो, उसे भी मना कर दिया। तुम्हारा रिश्ता? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किसका रिश्ता आया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर। हाँ पुप्पो, हमारे नेबर्स हैं। लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। रोशी, सर आपने मुझे बुलाया था? आपने आज नाश्ता नहीं किया? सर मम्मी ने किधर नाश्ता करने दिया था, और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए। अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती हूँ, और बाबा ने बोला इस ऑफिस में दिल लगा के काम करना है। माशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स की बातों को खासा सीरियस लेती नजर आ रही हैं। देखिए मिस रोशी, आयत, आप अपने वालिद साहब की सिफारिश की वजह से यहाँ मौजूद हैं, वरना मेरे ऑफिस में इंटर्न्स भी ग्रेजुएट से कम नहीं होते। जबकि आप सिर्फ ए लेवल्स करके आई हैं, तो आपसे कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में हरगिज़ नहीं रखता। लेकिन अगर अपने वालिद साहब की वजह से आप यहाँ आ गई हैं, तो जो काम दिया जाए उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आगे आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फुल फ़ायदा उठाएं। लेकिन ऑफिस का एक डेकोरम होता है। नेक्स्ट टाइम आप नाश्ता किए बगैर आए या ऑफिस टाइमिंग में कुछ खाना पीना हो, तो प्लीज़ गो टू द कैफेटेरिया। आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो, तो आप पहले परमिशन लेंगी, और अगर बैठ ना चाहें तब भी इजाज़त लेंगी। अच्छा, आप लोगों के बॉस ऑलरेडी इतने कड़वे हैं, ब्लैक कॉफी पिला के और कड़वा कर रहे हैं। लगता है पहले ही दिन आपको सर से डांट पड़ गई। तुम लोग ऐसे सड़ियत बॉस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? सर तला सख्त मिजाज है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। लो जी, ऐसे अच्छे दिल का में अचार, मुरब्बा, चटनी बनाओ। और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। ले जाओ ये कॉफी। तुम्हारी भी धुलाई हो रही है, अच्छी बात है।
अब हमसे क्या गुस्ताखी हो गई तुम्हारी शान में? अम्मी, भाभी बेगम तो मेरे साथ पक्का नन भावज वाला खैरों जैसा ताल्लुक रखती है, लेकिन आपसे और बाबा से मुझे इस खैरियत की कतई उम्मीद नहीं थी। बेटा क्यों खफा हो रही हो, क्या हो गया? रोशी का रिश्ता आया, किसी ने मुझे बताया तक नहीं, खुद से मना कर दिया और मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। ऐसे रिश्ते से तो बेहतर है रोशी बेटा सारी उम्र कुंवारी रहे। भाई चमन बुआ, आप तो रहने ही दें। आपने तो सिर्फ भाभी बेगम और अम्मी जान की भां में हाँ मिलानी होती है। अगर कोई ढंग का रिश्ता होता तो तुमसे तस्करा भी करते। ये रोशी के दिमाग में पता नहीं क्या खन्नास समाया हुआ है, शादी के लिए उतावली हुई जा रही है। नहीं, आपको कोई ढंग का लगता भी है? मुझसे तो मशवरा करते, मैं देखती भालती, लेकिन नहीं। आपको तो किशमिश भी अच्छे नहीं लगे थे, तो शुक्र है मेरे वजीफे काम आ गए, वरना अभी तक बिन ब्याही महके बैठी होती। सलीका, तुम्हें अपने माँ बाप और मैके की कोई चीज़ पसंद भी है? सदफ सही कुर्ती है, रोशी पूरी की पूरी तुम पर चली गई है। इसीलिए मैं ना यहाँ नहीं आती। बेटा छोटी छोटी बातों पे खफा नहीं होते, तुम अपना मूड खराब न कर। ठीक है, आप कहते हैं तो। यार जरा टाइम बताना, मेरी लगता है घड़ी खराब हो गई है। 4:15। हाँ, ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था जब भी 4 बज रहे थे। जिस तरह एक एक सेकंड के बाद तुम घड़ी देख रही हो, ऐसे तो टाइम रुका हुआ ही लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक एक सेकंड एक घंटे की तरह लग रहा है। 5 कब बजेंगे? गॉड्स कढ़ाई स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। आप लोगों को पता है, मैं जब भी गॉड्स कढ़ाई बनाती थी ना तो यूं चट खत्म हो जाती थी। बगोने भर भर के बनाती थी और ये जा वो जा। मेरे ससुराल वाले तो अपनी फिंगर्स काउंट करते रह जाते थे, मतलब अपनी उंगलियां गिनते रह जाते थे। फिर तो आपने अपनी ससुराल में कढ़ाई बना बना के सबकी सारी उंगलियां ही खत्म कर दी होंगी, है ना दादी जान? दादी जान, खुशी, ये मेरी बेटी सलीका है। ओह आई सीस, नाइस मीट अप यू। सब खैरियत है? ऑल थिंग इज गुड दादी जान। हेलो किशमिश, मैं अम्मी के यहाँ आई हूँ। मैं अभी भी परेशान हो रहा था, ड्राइवर के साथ आ गई थी ना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं होना, जल्दी आ जाऊंगी। आप अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई हैं? कितने बच्चे हैं आपके? अपने मियाँ से बात कर रही है। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है। मैं उन्हें किशमिश कहती हूँ, वो मुझे जान कहते हैं। वैसे तो आपके मियाँ को आपको वाटरमेलन कहना चाहिए। वाटरमेलन होता है, मिलन हमारा 26 साल पहले हो गया। अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों? अच्छा, ये सारी बातें अब भूल जाएं। आप ये बताएं, आप चाय लेंगी कि ठंडा? माहौल तो वैसे ही बहुत गर्म है दादी जान, कुछ ठंडा मंगवा लें। और आपकी जो मटन कढ़ाई है वो मैं जरूर खाऊंगी, खा के आपको बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी। श्योर्स दादी जान, श्योर्स।